आप सभी का आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आप ही के निर्णय से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था ईवी पॉलिसी, दिल्ली की ईवी पॉलिसी बनाने के लिए। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने विभाग के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विभिन्न कंसल्टेशन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज कैबिनेट के समक्ष एक ईवी पॉलिसी प्रस्तुत की थी। उस ईवी पॉलिसी को आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पास किया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उस ईवी पॉलिसी के सेलिएंट फीचर्स और हाउ इट विल इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दिल्ली आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के लिए है। मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कैबिनेट के इस फैसले को, जो दिल्ली की जनता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव रखेगा, उसके संदर्भ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली में भाई नीचे के बैठो यार, वार्ता संबोधित करें। आप भी कह रहे हैं भाई, आज दिल्ली के लिए सच में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो असल में दिल्ली की आवश्यकता थी, जो कि दिल्ली की बहुत सारी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का माध्यम हो सकती थी, उस पॉलिसी को बनने का, लागू करने का इंतजार अब खत्म हो रहा है। उसका नाम है दिल्ली ईवी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई। और ये इस बात का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगी कि इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा, और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना होने वाली है, क्योंकि जो डिफरेंस ईवी पॉलिसी ईवी व्हीकल्स में होता था और अन्य व्हीकल के बीच में था, हमने इन सब्सिडीज के माध्यम से उस डिफरेंस को कम करने का प्रयास किया है। दिल्ली, मुझे लगता है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो इतना बड़ा ईवी पॉलिसी का फ्रेमवर्क लॉन्च करता है, जिसमें ना केवल 15,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, बल्कि फेज वाइज अनकैप्ड हमने व्हीकल्स रखे हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल जितनी जनता लेगी है उतना हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उतना उनको हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो किसी प्रकार की हमने इन 4 सालों में कोई कैपिंग नहीं रखी है। जो सब्सिडीज हैं उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो हमारी सेक्रेटरी महोदय पूरा बताएंगी, पर हमने इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जो है, N1 ट्रक्स जो है, ग्रामीण सेवा, इन सबको इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी,
और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूँ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इंगित किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। मैं निहारिका जी को कहूंगी कि एक बार पूरा डिटेलिंग हमारे सभी साथियों को बताएं। इससे पहले निहारिका जी आपसे संबोधित करें, मैं खुद इंतजार करता हूँ। इस पत्रकार वार्ता में हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, उनके विभाग का इसमें योगदान था और नोडल विभाग के नाते ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री भाई माननीय पंकज सिंह जी भी उपस्थित है। मैं शुरू में ईवी पॉलिसी की घोषणा जल्द से हो, इस खुशी में उनका परिचय आप सबके समक्ष बोलना भूल गया। कहा कि दिल्ली ईवी क्वालिटी 2026 1 जुलाई 2026 से लागू करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी एलजी साहब को आज भेजी है और हम उम्मीद है कल तक वापस आ जाएगी। इसमें टेरी की जो स्टडी थी 2018 की, जिसके अनुसार दिल्ली में जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसमें से 33% व्हीकुलर पोल्यूशन कमर्शियल गुड व्हीकल से होता है और 46% 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से होता है। और जो कमर्शियल गुड व्हीकल है उसमें से 80% जो दिल्ली में है वो N1 है, जिसको हम 3.5 टन तक का छोटा हाथी या छोटा ट्रक कहते हैं। तो इस पॉलिसी में इन 3 कैटेगरीज पे स्पेशली फोकस किया गया है कि इसकी पुरानी फ्लीट को कन्वर्ट करके प्योर ईवी भी हम इसको प्रोत्साहित करें। इसके लिए हमने इस पॉलिसी में 2 व्हीलर्स पे 30,000 तक का परचेज इंसेंटिव पहले साल में, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 परचेज इंसेंटिव पब्लिक के लिए इसमें ऑफर किया है। 3 व्हीलर्स के लिए यही 50,000, 40,000 और 30,000 है। 3 व्हीलर ओनली पैसेंजर, जिसको हम ऑटो बोलते हैं। और N1 ट्रक्स जो हैं, जो हमारे 3.5 टन तक के ट्रक हैं, उसके लिए 1 लाख तक की सब्सिडी पहले साल में दी जाएगी। ये हमारा परचेज इंसेंटिव का इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी BS4 या उससे नीचे स्तर की अगर एमिशन नॉर्म वाली आप 2 व्हीलर लाते हैं तो आपको इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी 10,000 रुपए का अलग से दिया जाएगा। 3 व्हीलर के लिए 25,000, अगर N1 ट्रक के लिए 50,000। इसके अलावा ग्रामीण सेवा जो दिल्ली में 2 साल चली थी बीच में और जिसकी लाइफ भी इन सालों में पूरी हो रही है, उनको भी स्क्रैपिंग इंसेंटिव 15,000 रुपए का दिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 व्हीलर्स हैं उस पे पहले 1 लाख 4 व्हीलर्स को, अगर वो BS4 और कम 4 व्हीलर्स लेके आते हैं तो उनको 1 लाख रुपए का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सारी ही ईवी व्हीकल्स पे, प्योर ईवी व्हीकल्स रोड टैक्स की और रजिस्ट्रेशन फी के 100% आती है। लेकिन 4 व्हीलर्स पे सिर्फ 30 लाख तक की कार पे ये दिया जा रहा है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 30 लाख की है। उसको ये रोड टैक्स का वेवर और रजिस्ट्रेशन फी वेवर दिया जाता है। इसके अलावा 3.5 से 12 टन तक के जो हमारे N2 ट्रक्स हैं, पॉलिसी जिस दिन नोटिफाई होती है उससे 3 महीने के अंदर पहले 1000 N2 ट्रक्स को नो एंट्री की जाएगी दिल्ली में, अगर वो EV ट्रक्स परचेज होती हैं। सो ये एक इंसेंटिव की दिल्ली सरकार की ओर से लिया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि इतने इंसेंटिव दिए जा रहे हैं तो सरकार पहली बार मैंडेट भी लाती है। आने वाली 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में 3 व्हीलर्स और N1 ट्रक सिर्फ EV रजिस्टर किए जाएंगे और इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से 2 व्हीलर्स जो है वो भी सिर्फ EV दिल्ली में रजिस्टर्ड होंगे। ये उस सरकार की तरफ से मैंडेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्कूल बसें हैं उनको पॉलिसी नोटिफाई होने के 2 साल के अंदर अपनी 10% फ्लीट को, चाहे वो ओन है या वो हायर करते हैं, उसको EV में कन्वर्ट करना होगा और 3 साल के
3 साल के अंदर पॉलिसी लाने के 20% और 31 मार्च 2030 तक जो पॉलिसी की ड्यूरेशन है उस तक 30% उनको कन्वर्ट करना होगा। और इसके अलावा ये पॉलिसी जो है वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने की एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसके लिए 32,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स का टारगेट रखा गया है पॉलिसी पीरियड में क्रिएट करने का दिल्ली में, जिसको पीएमई ड्राइव और दिल्ली सरकार के बजट के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए काम सुचारू रूप से चल रहा है। लैंड आइडेंटिफाई हो गए हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि क्रिएट होंगे, रंजन दिखेंगे। और ये पॉलिसी जैसे मैडम ने बताया, ये पहली बार इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये ईवी पॉलिसी लाई जा रही है दिल्ली के प्रदूषण की रोकथाम के। आप में से किसी के कुछ सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं। I mean, the draft policy, there were some benefits to hybrid as well. Have you removed it in the final policy? So after the final consultation that has been got, the scheme is only for pure EV. And ma'am, the autos are now not being registered. Electric auto अभी registered नहीं हो रही है delivered. Electric autos will be registered. We were waiting just for these incentives to be offered to public so that they can also take benefit of 50,000 of EV subsidy. So now it will be registered. There is a court order which caps it to 1 lakh. Will you cross It is that? within that 1 lakh. That has been mentioned in the policy.